रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस दहशतगर्दों को कीमत चुकाना होगी। दहशतगर्दी पर उकसाने और मुआवनत करने वालों को खत्म करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म। सिपा सलार का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। आर्मी चीफ को इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की जवानों से मुलाकात। बुलंद हौसले को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदाए पाकिस्तान का फख्र है, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। वजीर आजम ने स्पीकर अयाज सादी की तजवीज़ पर मुज़ाकराती कमेटी बना दी। स्पीकर ने दोनों कमेटियों को कल दिन 11:30 बजे मुलाकात की दावत भी दे दी। कहा, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। पीटीआई ने स्पीकर की दावत कबूल की। कल मुज़ाकराती कमेटी इजलास में शिरकत करेगी। हुकूमती कमेटी की तश्कील पर पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक भी रोक दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट भी तैयार। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत अमले ने आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक कल केस के हवाले से आइंदा तारीख एहतसाब अदालत G11 से दी जाएगी। 18 दिसंबर को एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज किया था। केस की समाअत अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम ने दलाइल मुकम्मल किए थे। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील कहते हैं, अगर कोई समझ रहा है कि मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिलेगी तो ये उनकी गलत फहमी है। मुज़ाकरात में कहीं नहीं लिखा कि आपको आम मुआफ़ी दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड को जरूर सजा होगी। मुल्क में सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। जिनको कल सजाएं सुनाई गई, उन्होंने शहदा की यादगारों को जलाया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, बानी पीटीआई का केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। 9 मई केसेस का फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये नहीं हो सकता, पीटीआई से 2.5 साल का हिसाब ना लिया जाए। जो किसी जुर्म में मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि अब भी उम्मीद नहीं, बानी चेयरमैन कोई सियासी अप्रोच लाएंगे। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में शहर का ट्रैफिक तहस नहस कर दिया। ज़राअत मुतासिर होने से सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी और कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है। मदारिस बिल मंजूर हो चुका, नोटिफिकेशन भी आएगा। यूटर्न लिया गया तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। लाहौर में रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मदारिस बिल को हुकूमती जमातों ने इत्तिफाक राय से पास किया था। सदर ने 10 दिन गुजरने के बाद एतराज़ात उठाए। चंद उलमा किराम को मदारिस बिल के खिलाफ खड़ा किया गया। अब इत्तिफाक राय से हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहे हैं। हुकूमती रिट कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ की जा रहा है? वसाइल पर अपना हक जतलाना गद्दारी नहीं है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। चेहरे बदलने से हालात ठीक नहीं होंगे, निज़ाम बदलना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क पर नाअहल लोग मुसल्लत हैं, जिससे मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि सिविलियन का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल सिविल हुकूमत की नाकामी है। अवाम के वोट की इज्जत ना हो तो अदम इस्तेहकाम बढ़ता है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के मुतालबात पर इत्तफाक अच्छा फैसला होगा। पारा चनार के अवाम के गिर्द मुश्किलात ने घेरा डाल लिया। टल पारा चनार में रोड 74वें रोज भी आमद रफ्त के लिए मुकम्मल बंद। अवाम का रोड बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है, इलाके में अशिया जरूरिया की किल्लत है। खुराक, तेल, लकड़ी, LPG मुकम्मल खत्म हो चुकी है। रास्तों की बंदिश से अवाम के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम में आमदो रफ्त की मुश्किल का हल निकाल लिया। वजीर आला अल यमीन गंडापुर की हिदायत पर जिला कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू।
सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर ने पारा चनार से 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल कर दिया। इन अफराद में 14 मरीज भी शामिल। आज 2 परवाजों से 43 अफराद को पारा चनार से टल मुंतकिल किया गया। आज मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर के जरिए अब तक 6 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात पारा चनार पहुंचाई जा चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि कुर्रम के अवाम को दरपेश मसाइल का बखूबी एहसास है। इलाके में पायदार अमन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी की सेंटर्स में मौजूद शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे। लोगों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का अजाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर दाखिला का शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के इशूज़ को फौरी हल करने का हुक्म। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। मुल्क भर में स्लो इंटरनेट का बहरान बरकरार। ऑनलाइन काम बुरी तरह मुतासर। फैसलाबाद में स्लो इंटरनेट की वजह से हफ्तों का काम महीनों में जा पहुंचा। सार्फिन का कहना है इंटरनेट सर्विस स्लो होने से ऑर्डर वक्त पर डिलीवर नहीं हो पा रहे। ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा का कहना है इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। झंग में भी इंटरनेट सर्विस स्लो होने से कारोबार मुतासर। शहरियों ने हुकूमत से जल्द इंटरनेट मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके सर्दी की लपेट में। स्कर्दू -11 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सरतरीन मकाम। गोप्स, गिलगित, दीर, अस्तोर, कल्लात, कोयटा, जियारत और चित्राल में पारा मनफी रहा। मरी में पारा -1, इस्लामाबाद 0, मालम जब्बा में -2 रिकॉर्ड। लाहौर में कम अज कम दर्जा हरारत 4.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी मतवक्के। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके रात और सुबह के औकात में धुंध की लपेट में रहे। शाम की अबूरी हुकूमत ने अहम ओहदों पर मजीद तकर्रुरियां कर दी। हयात तहरीरुल शाम के रहनुमा अबू कसरा अबूरी हुकूमत के वजीर दिफा मुकर्रर। अबू कसरा ने बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मुहिम की क़यादत की थी। असद हसन अल शिबानी ने शाम के वजीर खारजा होंगे। अपोजिशन रहनुमा अहमद अल शरा की अबूरी वजीर आजम और मुसल्ला धड़ों के साथ मुलाकातें। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार भी अहमद अल शरा से मिले। अमरीका ने शाम के रहनुमा अहमद अल शरा की गिरफ्तारी पर मुकर्रर $10 मिलियन का इनाम दिया। अमरीका ने गलती से बुहेरा अहमर में अपना ही तैयारा मार गिराया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है F-18 हॉर्नेट तैयारा बुहेरा अहमर में अमरीकी जहाज के करीब से गुजर रहा था। क्रूज मिसाइल ने तैयारा समंदर में मार गिराया।